हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को मैथ का टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो कि नंबर सिस्टम। ये टॉपिक यूपी टेट के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर्स को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है जो कि रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो होते हैं जो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। और ऐसे ही 0 से लेकर -1, -2, -3 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी नंबर होते हैं उनको रियल नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो कि अंडर रूट में माइनस आ जाता है, इनको हम लोग मतलब एक्सप्लेन करके आंसर नहीं दे सकते, उनको क्या इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसको आई से डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिनोट किया गया है आई इक्वल्स टू आयोटा होता है, जैसे कि आई इक्वल्स टू अंडर रूट में -1। और कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के बनते हैं, उनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे मैंने रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक डेसिमल और सेकंड है इंटीजर। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, डेसिमल या फिर फ्रैक्शन यानी कि जो पॉइंट्स में आ जाते हैं उनको क्या कहते हैं, डेसिमल होते हैं या फ्रैक्शन होते हैं। डेसिमल को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जो कि है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग यानी कि शांत या अभिसानी, यानी कि जो डेसिमल्स एक टाइम के बाद रुक जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिखा है 1.5, 2.75, यानी कि ये सॉल्व करने के बाद एक पॉइंट पे रुक गए हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल्स होते हैं जो आगे चलते ही चले जाते हैं, जो रुकते नहीं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है 0.333, 0.121212 ऐसे करके चलते रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। रिपीटिंग और रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जो यानी कि रिपीट करता जाता है। अब आप लोग ये बोलेंगे जैसे कि टर्मिनेटिंग में 1.5 और 2.75 है, तो ये रिपीटिंग और रिकरिंग कैसे हो गया। तो जैसे कि मैंने 1.5 लिखा है, इसके आगे मैं 0 0 0 कितने भी 0 लिख दूँ तो ये 1.5 ही रहेगा ना, लेकिन है तो इसी हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, इसको रिपीटिंग और रिकरिंग बोलेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरीके के डेसिमल आते हैं, जैसे कि 0.333, ये ऐसे करके रिपीट करता जाएगा, 0.121212 ये ऐसे रिपीट करता जाएगा। और थर्ड है 0.14697935, ये इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। हम लोग को नहीं पता इसके बाद क्या डिजिट आएंगे, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है ना। लेकिन ये वाला डेसिमल है 0.333, इसके बाद हमें पता है ना कि ऐसे 3 आता रहेगा। ऐसे ये वाला डेसिमल है 0.121212, तो ये दोनों क्या रिपीट कर रहे हैं ना, तो इसको भी क्या बोलेंगे, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन बार बार डिजिट्स वो आ रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डाल रखा है जो कि लिखा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन पी अपॉन क्यू फॉर्म, यानी कि जिसको पी अपॉन क्यू यानी कि 1/2 या 2/3 ऐसे करके दिखा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल इज, ऑप्शन है एन इंटीजर, अ नेचुरल नंबर, अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसका आंसर है अरेशनल नंबर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे कि हम लोगों ने देखा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिकरिंग यानी कि रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि कौन सा, ये मान लीजिए ये वाला एग्जांपल ले लिया 0.333, यानी कि 0.33 है, इसको हम लोग क्या रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना 0.3 है, जैसे कि 0.3 है, इसको जैसे पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 1/10, तो ये क्या 3/10 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी अपन क्यू के फॉर्म में आ जाते हैं। तो जैसे ये 0.333 ऐसे करके ऐसे हो चलता जा रहा है, जैसे ही पॉइंट हटाएंगे नीचे 1.000 लग जाएंगे, तो इसको क्या बोल देंगे, रेशनल नंबर। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। यहाँ पर यही बात मैंने पॉइंट्स में लिख दी, जैसे कि टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट में लिख दिया, जैसे कि रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख जाए वो क्या रेशनल नंबर। यहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि नीचे 0 नहीं आएगा, तो तभी ये रेशनल नंबर होगा, यानी कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कुछ भी होगा ना तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि 22/7, ये क्या है, रेशनल नंबर है। वही इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं आते हैं। जैसे एग्जाम्पल पाई, पाई क्या हो जाएगा, एक
इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में डाल रखा है, इरेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करेंगे तो जो भी आंसर आएगा ना हम लोग का इरेशनल नंबर ही आएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चंस मैंने दिया है जो कि ये क्वेश्चन 0.12 और 2 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया है, जैसे कि 0.12 है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 2 कर दिया और -1, क्योंकि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होता है वो क्या करें, माइनस कर दी जाती है। तो यहाँ पे 1 के ऊपर बार नहीं लगा है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अपॉन डिवाइड में यहाँ पे केवल एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो उसी के नीचे 9 लिखेंगे और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है ना वहाँ पे 0 लगा देंगे। इस तरीके से फिर मैंने 12 माइनस 1 किया, यानी कि यहाँ 11/90 आ गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन और हम देखिए, जैसे कि यहाँ पे 1.12, यहाँ पे केवल 2 के ऊपर बार है तो ये मैंने 1 नहीं लिया है, इसको 1 प्लस करके लिख दिया है। ये 1 पॉइंट के बाद 1 2 है, यानी कि 0.12, यहाँ पे केवल 2 के ऊपर बार लगा है। यहाँ पे जो भी संख्या है ना उसको मैंने बार 12 लिख दिया, जैसे कि पूरा माइनस किया, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 लिख दिया। यहाँ पे केवल एक संख्या के ऊपर बार था ना तो उसी के तो नीचे डिवाइड में हम लोग केवल एक बार 9 लिखेंगे, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं था ना तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार 0 लिखेंगे। अब सॉल्व कर देंगे, ये तो 1 है ही साइड से, प्लस 12 में से 1 गया 11/90, ऐसे करके 101/90 आ गया। सेकेंड मेथड और इसका, जैसे कि मान लो ये 1.12 है, मैंने सीधे 1.12 की जगह 112 लिख दिया, माइनस कर दिया 11, क्योंकि केवल 2 के ऊपर बार था और तो किसी के ऊपर बार नहीं था तो मैंने -11 कर दिया। केवल एक संख्या के ऊपर बार है यानी कि, तो मैंने एक 9 लिख दिया और बाकी 0 लिख दिया और सॉल्व करके 90 लिख के आ गया। फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन इसी तरीके से है, 1.23, इसको 3 के ऊपर बार है तो मैंने इसको सेकंड मेथड से ही किया है। मैंने डायरेक्ट 123 लिख दिया, माइनस किया, केवल 3 के ऊपर बार है तो ये 3 मैं नहीं लूँगी, केवल मैंने क्या 12 लिया है, 1 2, उसको माइनस कर दिया है 12। जितनी भी संख्या के ऊपर बार होता है ना उसके नीचे उतना ही 9 लग जाए। जैसे कि यहाँ पे केवल एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो यहाँ पे मैं केवल एक ही 9 लूँगी, और बाकी जो पॉइंट्स के बाद केवल एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उसके आगे मैंने एक 0 लगा दिया और सॉल्व कर दिया, 111/90 आ गया। इसी तरीके से मैंने आगे दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।